हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो। जैसा कि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज की लेकर आए। जैसा कि फ्रेंड्स 4 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन कौन से कवि और लेखक हैं। जैसे पहले नंबर पे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। उसके बाद है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय। तो चलिए एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं। तो जैसा कि साहित्यिक परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, कहानीकार एवं उपन्यासकार थे। इसके अलावा आलोचक, निबंधकार एवं सफल शिक्षक थे। जैसा कि फ्रेंड्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सफल शिक्षक, अध्यापक भी थे। शिक्षक को या फिर अध्यापक। वह मौलिक भारतीय, संस्कृत, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो जैसा कि फ्रेंड्स वह प्रकांड विद्वान और बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने उच्च कोटि के कहानी व निबंध संग्रह की रचनाएं की। आचार्य हजारी प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में विभिन्न रचनाएं की और संस्कृति की रक्षा की। इन्होंने संस्कृति की रक्षा भी की। ये ललित निबंध लेखकों में एक महान योगदान निभाए। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और फ्रेंड्स इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो अशोक के फूल, विचार वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। संपादन में है संदेश रासक, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। तो इस तरह से आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के के प्रख्यात निबंधकार, कहानीकार, एवं उपन्यासकार थे। उपन्यासकार थे। प्रख्यात निबंधकार, उपन्यासकार एवं, तो इसके अलावा आलोचक, निबंधकार एवं सफल अध्यापक थे। इसके अलावा आलोचक
आलोचक, निबंधकार एवं सफल अध्यापक थे। निबंधकार एवं सफल अध्यापक थे। वह मौलिक भारतीय, संस्कृत, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वह मौलिक भारतीय, संस्कृत तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने उच्च कोटि के कहानी एवं निबंध संग्रह की रचनाएं की। इन्होंने उच्च कोटि के निबंध तथा निबंध संग्रह की रचनाएं की। निबंध संग्रह की रचनाएं की। आचार्य हजारी प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में विभिन्न रचनाएं की और संस्कृति की रक्षा की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य में विभिन्न रचनाएं की। आचार्य हजारी प्रसाद जी हिंदी साहित्य में विभिन्न रचनाएं की और संस्कृति की रक्षा की। अब लिखते हैं और संस्कृति की रक्षा की। ये ललित निबंध लेखकों में एक महान योगदान निभाए।
ये ललित निबंध लेखकों में एक महान योगदान निभाए। ये ललित निबंध लेखकों में एक महान योगदान निभाए। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए डी.लिट. पद्म भूषण डी.लिट. पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। मंगला प्रसाद पारितोषिक और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान हिंदी साहित्य जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए तो इनकी रचना यही थी। इनकी रचना यही है सब। अशोक के फूल, विचार वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, कल्पलता, उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा रामदास का वो था। बस ये तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय और रचनाएं समाप्त। तो फ्रेंड्स अगला साहित्यिक परिचय आता है जयशंकर प्रसाद का। तो छायावाद युग के प्रवर्तक एवं उन्नायक कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा नाटककार एवं उपन्यासकार थे। प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इनके काव्य, सौंदर्य काव्य के महत्वपूर्ण विषय आनंद है। प्रसाद जी हिंदी, बंगला साहित्य पर उच्च
स्थान प्राप्त किए हैं। इनकी रचनाओं में मानवीय संवेद महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसाद जी ने उपन्यास, कहानी रचनाएं की है। इन्होंने पैतृक व्यवसाय न कर पिता की संपत्ति को बेचकर कर्ज से छुटकारा पाया। हिंदी साहित्य जगत में इनका नाम सदैव अमर रहेगा। और ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए और इनकी मृत्यु हो गई थी। रचनाएं हैं इन्होंने कोई काम नहीं किया था, जैसे कि पैतृक व्यवसाय नहीं किया और बहुत ज्यादा कर्जा हो गए, इससे पिता की संपत्ति को बेच दिया और कर्ज से छुटकारा पाया। तो चलिए देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो इन्होंने कई विधाओं में रचनाएं की, जो विधाएं निम्न हैं। इन्होंने कई विधाओं में रचनाएं की। इन्होंने कई विधाओं में रचनाएं की। तो फर्स्ट नंबर पे है कहानी विधा। कहानी विधा में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास में उपन्यास, उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। जब इरावती रचना ये कर रहे थे उपन्यास विधा, तभी ये मृत्यु हो गई थी, तो आधा ही रह गया। आकाशदीप, ये कहानी विधा में हुआ, सॉरी ये कहानी विधा में है। कहानी। तो इनकी उपन्यास विधा की रचना है। कंकाल, तितली, इरावती, इरावती जो कि अभी अपूर्ण है। क्या करें, जब इनकी मृत्यु हो गई, मर ही गए, देहांत हो गया। चलिए, तो ये होता है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। और भी हैं कानन कुसुम, चित्राधार, करुणालय, प्रेम पथिक आदि। तो लिख देते हैं कानन कुसुम, कानन कुसुम, चित्राधार, करुणालय, करुणालय, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक आदि। तो ये हो जाती है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं।
चलिए अगला देखते हैं। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय और रचनाएं कंप्लीट होती है। अगला है वासुदेव शरण अग्रवाल। अगले नंबर पे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए इनके बारे में सीखेंगे, साहित्यिक परिचय इनका सीखेंगे। तो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान थे, यानी कि बहुत बड़े विद्वान थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध है। इन्होंने अपने निबंध में वैदिक पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। इन्होंने अपने निबंधों में वैदिक पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। डॉक्टर अग्रवाल उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे। जो डॉक्टर अग्रवाल थे ये उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के महान पंडित थे। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। अग्रवाल जी ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। हिंदी साहित्य जगत में इनका नाम सदैव अमर रहेगा। इनकी कृतियां हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र। निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा आदि इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। चलिए तो अब हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय एक एक करके अच्छे से लिखेंगे, फिर सीखेंगे। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। इनके मन में भारतीय संस्कृति को प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। इनके मन में भारतीय संस्कृति को प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी।
इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध है और संस्कृति से संबद्ध है। इन्होंने अपने निबंधों में वैदिक पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। इन्होंने अपने निबंधों में वैदिक पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। डॉक्टर अग्रवाल उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे। डॉक्टर अग्रवाल उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के महान पंडित थे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के महान पंडित थे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के महान पंडित थे। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत
और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठशोधन कार्य किया अग्रवाल जी ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान निभाए। अग्रवाल जी ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान निभाए। हिंदी साहित्य जगत में इनका नाम सदैव अमर रहेगा। हिंदी साहित्य जगत में इनका नाम सदैव अमर रहेगा। तो ये है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। इनकी कृतियां हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा आदि इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। चलिए अगला है चौथा नंबर वाला, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने रचनाएं वैश्योपकारक पत्रिका के माध्यम से लोगों के मध्य में उतारा। सरस्वती पत्रिका में इनके लेख छपते थे। राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण रचनाएं करने के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साकेत महाकाव्य पर साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: साकेत, भारत भारती, यशोधरा, रंग में भंग, विष्णुप्रिया,
द्वापर, नहुष, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, ये सभी हैं इनकी प्रमुख कृतियां, रचनाएं। कृतियां कहो या फिर रचनाएं कहो, बात एक ही है। देखेंगे साहित्यिक परिचय तो लिखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी थे वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने रचनाएं, चलिए देखते हैं। इन्होंने रचनाएं वैश्योपकारक पत्रिका के माध्यम से लोगों के मध्य में उतारा। जैसा कि फ्रेंड्स वैश्योपकारक पत्रिका के माध्यम से लोगों के मध्य में उतारा। सरस्वती पत्रिका में इनके लेख छपते थे। सरस्वती पत्रिका में इनके लेख छपते थे। राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण रचनाएं करने के कारण राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण रचनाएं करने के कारण
राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण रचनाएं करने के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि से यानी कि इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। इनके साहित्यिक योगदान के लिए इनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो जैसा कि साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये हो जाती है इनकी प्रमुख साहित्य रचनाएं। सीख लेते हैं अब इनकी प्रमुख रचनाएं सीख लेते हैं। तो साकेत, भारत भारती, यशोधरा, रंग में भंगे, जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर, नहुष, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, सिद्धराज्य आदि। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी
4 साहित्यिक परिचय महत्वपूर्ण कवि और लेखकों की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।